नमामि रामं रघुवंशनाथम। जाग उठा सेकुलर गैंग। इसको नींद नहीं आती है। वजह खरगोन की वो घटना जिसमें दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। अब इसके मुंह की बोली रुकती नहीं है। वो चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सीमान ओवैसी हो, चाहे अजीत अंजुम हो या राजदीप सरदेसाई हो, बिलबिलाने लगे हैं, छटपटाने लगे हैं। इनके दिलों का दर्द इनके जुबान से आने लगा है। ये दीवारें जो कि कश्मीर की हैं, जहां गिरजा कुट्टू को जिंदे आरा से काट दिया गया है, ये गैंग उस पर कुछ नहीं कहता है। ये खामोश रहता है। ये गैंग उस पर कुछ नहीं कहता है, खामोश रहता है। मस्जिदों से जब ऐलान होता है, अरे हिंदुओं तुम घर छोड़कर चले जाओ, और ऐसे नहीं जाओ तो अपनी बहू बेटियों को छोड़ के जाओ, वो मेरे लिए बलात्कार की विषय वस्तु हैं, खामोश रहता है। ये सेकुलर गैंग कुछ नहीं बोलता। तब दिग्विजय सिंह का भों भों भी नहीं करता है। अजीत अंजुम ओ भी नहीं करता है। ओवैसी ओ भी नहीं करता है। ये खामोश रहता है। खामोश रहता है वो प्रधानमंत्री जिसका नाम मनमोहन सिंह है। वो कहता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। वो प्रधानमंत्री जो 10 साल तक इस देश का प्रधानमंत्री रहा, वो कहता है इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। जब खरगोन में जो मध्य प्रदेश में है गोलियां चलती हैं और एसपी के पैर में लगती है, खामोश रहता है अजीत अंजुम, खामोश रहता है राजदीप सरदेसाई, खामोश रहता है दिग्विजय सिंह। क्यों? क्योंकि गोलियां किसी मुसलमान ने मारी है और हमें नहीं बोलना है कुछ। तब ये सेकुलर गैंग की खामोशी आप पहचान नहीं सकते। कितनी बड़ी खामोशी की चादर ओढ़ लेता है ये राजदीप सरदेसाई, अजीत अंजुम है, आशुतोष है, सत्यहिंदी.com का संचालक है, खामोश हो जाता है दिग्विजय का भोंपू, और ओवैसी बोलना नहीं पसंद करता है क्योंकि मारा किसी मुसलमान ने है। वो राम नवमी के जुलूस में सोचिए जरा, हमारे ही त्योहारों पर ये गोलियां क्यों बरसाते हैं। देश के 12 जगहों पर रामनवमी के जुलूस पर गोलियां चली, तलवारें भाजी गईं, ईंट फेंके गए, खामोशी इनकी नहीं टूटी। और टूटेगी भी कैसी? ये तो इसको सही कहते हैं, इसको ये जायज़ कहते हैं। कहते हैं कि इस देश पे पहला हक मुसलमानों का है, यानी हिंदुओं के जानों पर भी इन हक मुसलमानों का है। अब बड़ी विचित्र स्थिति खड़ी हो गई है। जब ये गोलियां चलाते हैं तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पैर में लगती है, तब भी ये खामोश रहते हैं। और जब मध्य प्रदेश की गृह मंत्रालय ने जब इनके घरों पर बुलडोजर चलाया, तब भभक उठता है इनका संविधान का प्रेम, भभक उठता है इनकी सेकुलरिज्म, भभक उठता है इनका सामाजिक ताना बाना, भभक उठता है इनका गंगा जमनी तहजीब। कहते हैं कि गोलियां चलाई है मुसलमानों ने जरूर ही, लेकिन तुम बुलडोजर कैसे चलाओगे? बुलडोजर में किसी की जान नहीं गई, सिर्फ ईंट की दीवारें गिरी हैं, गोलियों से खून गिरा है, मुसलमानों ने खून बहाया है। वो तो सही है। अब तुम कानून की शरण में जाओ। किस कानून के तहत गोली चलाई गई?
वो कौन सा कानून है, वो कौन सा कानून है जो गोली चलाई गई? ये कहते हैं ये संविधान में अल्पसंख्यकों का पूरा हक है। इस देश की संसाधनों पर पूरा का पूरा हक मुसलमानों का है। इस देश का प्रधानमंत्री कह चुका है। उसी बात को अजित अंजुम बोलता है, ओवैसी बोलता है, दिग्विजय बोलता है, राजदीप सरदेसाई बोलता है। लेकिन जब उन्हीं मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलता है जिनके कलेजे का दर्द निकल जाता है। ये कैसी सेकुलरिज्म है? देशवासियों, इस सेकुलरिज्म से हमें बचना है। हमें समता मूलक समाज की स्थापना करनी है जहां हिंदू मुसलमान एक साथ बैठें और समान अधिकार पर रहें। कांग्रेस इस देश को स्थिर नहीं रहने देगी। करौली का वो क्रिमिनल जिसने की जो करौली राजस्थान घटना है, जो कि रामलीला की शोभा यात्रा के पहले जो शोभा यात्रा निकली थी उसमें वो हिंदुओं पर गोलियां चलाई, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया क्योंकि गहलोत साहब को फुर्सत नहीं है। गहलोत साहब को अपने प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट याद है, राहुल गांधी का मुंह देखते हैं जहां ये कहा जाता है कि नहीं, मुसलमानों का हक पहला है। ये राजदीप सरदेसाई की कुटिल हंसी तो जरा देखिए, क्योंकि मारा मुसलमान ने है पैरों में गोली। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इन्हें खुशी है, इन्हें गम तो है कि क्यों खरगोन की मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए गए। ठीक ही तो कहा वहाँ का गृह मंत्री, जहाँ पत्थरों से इतना प्रेम हो, हैं, जहाँ पत्थर सजा के रखे गए हों रामनवमी के जुलूस के ऊपर फेंकने के लिए, उस घर को ही पत्थर बना दो, पत्थर का ढेर बना दो, तो इसमें बुरा क्या है? ये आशुतोष जी हैं जो कि सेकुलरिज्म के सबसे बड़े झंडावदार। लेकिन ये सेकुलरिज्म स्टार्ट कहाँ से होती है? गंगा जमनी तहजीब से। ये तहजीब ये सिखाती है कि मुसलमान गोली जरूर मारेगा, तुम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे, तुम उनके घरों को नहीं गिराओगे। वाह रे वाह! मनमोहन सिंह जो कह के गए उनकी बात तो सुनो कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, यानी हिंदुओं के जानों पर भी पहला हक मुसलमानों का है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी इस देश में जो माहौल बना रही है वो देश के हित में नहीं है। राजस्थान की करौली की घटना ने हमारे दिल को विदीर्ण कर दिया है। रामलला के जुलूस का भी हम नेतृत्व नहीं कर सकते, हम जा नहीं सकते, इसलिए कि कुछ मुसलमान यहाँ हमारा विरोध करते हैं। धन्यवाद।